हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं मार्केट जाने से, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना, क्योंकि मेरे घर पे बर्थडे है। तो बर्थडे बॉय के लिए तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना। और वैसे भी बाबू छोटा है तो उसके लिए चॉकलेट वगैरह लेना ठीक नहीं होगा। तो कपड़ा से अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम लोग चले गए सारे के सारे झुंड बना के कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि मौसम इतना तगड़ा हो रहा था कि मन कर रहा था कि बस घूमते ही रहे। और दुकान पे आने के बाद हम लोग को तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े देखने को मिले और सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उसमें से मैं एक ये डिसाइड कर ली और एक और लेना था जो कि हम लोग को कोई पसंद आ नहीं रहा था। तो एंड में हम लोग ये वाला ले लिए, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कॉम्बिनेशन इसका मस्त था। तो दोनों को पैकेजिंग करवाने के बाद, बिलिंग करवाने के बाद हम मार्केट में आना हो और मम्मी कुछ काम ना दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मम्मी बोली थी कि बस घिवड़ा लेके आने के लिए, तो बस वही घिवड़ा ले लिया और उसके बाद आ रहे थे। और गाइस मौसम देखिए कितना ज़्यादा औसम हो रहा है। तो यही मौसम को देखते देखते मुझे जामुन भी दिख गया। तो फिर क्या, जामुन दिख जाए और मैं ना लूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जामुन लेने के बाद यहाँ से आम भी ले लिया और आम लेने के बाद मार्केट आया, गोलगप्पा ना खाए ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। शायद ही कभी कभी होता है जो मैं नहीं खाती हूँ, वैसे रोज़ खाती हूँ अक्सर जब भी आती हूँ मार्केट तब। तो गोलगप्पा खाने के बाद मुझे थोड़ा तीता लग रहा था, तो ये आइसक्रीम भी ले लिए। और आइसक्रीम में मुझे ऑरेंज फ्लेवर खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से खा भी नहीं रही हूँ, बट नहीं मिला। मेरा लक देखो कितना ज़्यादा गंदा है। और उसके बाद जब हम लोग खा रहे थे, वीडियो में दिखा रहे थे, तो अयाना को भी दिखाना था, तो अयाना भी दिखा दी। और रास्ते में धीरे 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 हम लोग घर की तरफ आ रहे थे। और हम लोग सोचे थे कि काश बारिश हो जाता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बट बारिश हुआ ही नहीं। कभी मेरी बात सच होती है, कभी भी नहीं। और घर पे आने के बाद हम लोग को पूरा डेकोरेशन भी करना था। ये तो हम लोग माइंड से हटा ही दिए थे कि डेकोरेशन भी करना है, बस याद था कि बर्थडे है बर्थडे है। फिर जल्दी जल्दी आके फटाफट हम लोग बैलून फुलाने लगे। और उसके बाद देखो ना, बैलून मशीन ही नहीं मिला, तो पंप से ही काम चलाना पड़ा। और डेकोरेशन के मामले में हम लोग ज़्यादा तामझाम नहीं करने वाले, नॉर्मल सा रखेंगे, सिंपल सा, जो अच्छा भी लगे और सिंपल भी रहे। तो ये 1 वाला लेटर था और बाबू का फर्स्ट बर्थडे है, तो 1 वाला बैलून तो आएगा ही। तो वो सब हम लोग फुला रहे थे। सबसे पहले हम लोग सोचे कि चलो धीरे धीरे जो भी होगा जल्दी जल्दी सारा कुछ करना है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और बैलून बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग ज़्यादा बैलून को तो नहीं डेकोरेट किए, कुछ इस टाइप का फ्लावर शेप का हम लोग बना रहे थे, जो कि पूरे साइड में कॉर्नर में लगेगा। और ये 1 वाले का एक पिलर टाइप का भी हम लोग कर लिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, तो वो रूम से अटैच है दूसरा रूम जिसमें AC लगा हुआ है। तो AC ऑन करने के बाद हम लोग मस्त AC में गाना चला के बैलून को फुला रहे थे और डेकोरेशन कर रहे थे। और डेकोरेशन करते करते हम या तो अपने गोलगप्पा को भूल ही गई खिलाना। तो ये देखो माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आप लोग सारे वीडियो में अटेंडेंस बनाया करो, सारे लोग फटाफट माशाल्लाह बोलो। और उसके बाद ये देखो केक, जो कि आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि केक है सरप्राइज, जो कि आप लोगों को केक कटिंग के टाइम देखने को मिलेगा। और ये देखो डेकोरेशन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी तो ऐसे दिखा रही हूँ और एक सिंपल से क्लिप में बना रही हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखेगा। तो वैसे तो यहाँ पर ये नीचे गिर गया, इसको लगाना है और यहाँ पे झाड़ू भी देना है, क्योंकि वो भी काम मेरा ही है। तो वो सब करने के बाद यहाँ पे मम्मी चाय लेके आ गई, क्योंकि मुझे छोटे मोटे भूख लग रही थी और सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मेरे तो सर की दर्द की दवा ये चाहिए। तो चाय पीने के बाद थोड़ा तो छत पे आ गए बैठने के लिए, क्योंकि मेरा डेकोरेशन काम तो कंप्लीट हो गया था और बाकी था ये एडिटिंग का काम, जो कि आप लोगों का है। तो पिछले वीडियो को मैं एडिट कर रही थी छत पे बैठ के, मस्त मौसम का लुत्फ उठाते हुए। और साग का पेड़ देखो कितना मस्त हो गया है ना। और ये देखो कुछ इस टाइप का लग रहा है। झाड़ू देने के बाद का मैं दिखा रही हूँ, वैसे डेकोरेशन तो सेम ही है। ये देख लो और ये देखो। तो कैसा लगा ये सिंपल सा डेकोरेशन, जो कि ठीक ठाक ही लग रहा था। ठीक ठाक नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सिंपल में, और कम टाइम में बहुत अच्छा डेकोरेशन है। और ये बाहर में बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, इसके कारण ज़्यादा हम लोग डेकोरेट नहीं किए। बाहर में 1-2 बैलून लगाए, क्योंकि स्टिक हो ही नहीं रहा था, बार बार गिर जा रहा था। और पापा ये चाउमीन लेके आए थे, तो यहाँ पर मैं चाउमीन भी इंजॉय कर रही थी और उधर खाना बन रहा था। और यहाँ पर पापा बना रहे थे कुचुम्बर। ये बहुत वियर्ड सा नाम है ना, पर इसका नाम ही कुचुम्बर है, जो मैं आप लोग को बहुत सारे वीडियो में भी दिखाई होंगी, क्योंकि पिछले में जब बन रहा था तब तो मैं आप लोग को दिखा रही थी। और मैं ये सिंपल सा सूट पहनी जो कि मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी, तो मैं पहनने के बाद ही दिखा रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ पहनी भी हूँ। और ये मेरी आप ही की तरफ से मेरे को गिफ्ट था, जो कि बहुत अच्छा है। और फ्री का चीज़ किसको नहीं पसंद है, जिसको भी देना फ्री में सब कुछ देते रहो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और ये देख लो बर्थडे बॉय को, जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस है शायद डेकोरेशन देखने पर। और ये देखो ये है मदीहा, जो कि मेरी फूफी की बेटी, और इसका क्लिप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बोली कि मैं ले लूँ, तो बोलती है नहीं 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 नहीं, बहुत ज़्यादा
क्यूट बच्ची। और ये देख लो मेरे कॉमेडियन पापा को, जब मैं बोली कि वीडियो बन रहा है तब देखो कैसे पोज मार रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग को पोज मारने का असर कहाँ से आया है, इन्हीं से आया है। और ये देख लो कि कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना बहुत ज़्यादा क्यूट। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बाबू के टाइप का तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इसी टाइप का कार्टून देखता है। और उसके बाद यहाँ पे सारे लोग आ गए थे क्योंकि बर्थडे का केक कट होने वाला था। तो धीरे धीरे आप लोग देख लो, यहाँ पे पापा कैंडल जला रहे हैं, जो कि हम लोग केक के ऊपर नहीं जला रहे क्योंकि सारा केक का लुक खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग साइड में ही जला रहे हैं, जो कि लगे कि हाँ बर्थडे है। और बाबू को देखो ना, एकदम शॉक्ड में, लगता है उसका फर्स्ट बर्थडे है ना, इसलिए ऐसे कर रहा है। और केक कटिंग करने के बाद सबको खिलाने का भी टाइम आया, तो उसकी मम्मी का ड्यूटी लग गया खिलाने का। और बाबू को तो जैसे लग रहा था क्या कि सबसे पहले उसे ही खिलाओ, कि भाई मेरा बर्थडे है, मुझे भी कोई खिलाओ। और अयान को देखो, अयान बस बैलून फोड़ने में एक्सपर्ट है। तो बाबू सबसे पहले दादू को खिलाने के बाद पहले खुद खाने लगा, क्योंकि उसका बर्थडे को इसको खिलाया ही नहीं। उसके बाद वो अपने बड़े पापा को भी खिलाया, और उसके बाद अपनी बड़ी मम्मी को भी खिलाया। धीरे धीरे सब खिलाते जा रहे थे। और यहाँ पे मस्ती भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखो चाचू छोटे के साथ कितना ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं ना। तो मैं सोची कि चलो ये मस्ती वाला मोमेंट भी कैप्चर कर लेते, यही सब तो यादगार रहता है और क्या। और यहाँ पे देखो, इसको बस अपने खाने को पड़ा है, और ये सोच रहा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा। पर ऐसा थोड़ी है, कैमरामैन सामने में है, कैसे नहीं कोई देख रहा। और अयाना को देखो, जिसका बर्थडे नहीं है वही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पे सबको सर्व करने का भी टाइम आ गया, और यहाँ पे सब बैठ के गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे, क्योंकि बहुत दिन के बाद सब आए हुए थे। और शादी में, ये बर्थडे पार्टी, यही सब छोटे मोटे फंक्शन में ही तो सारे लोग मिलते हैं, और बाकी सारे लोग तो अपने काम में ही बिजी रहते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर सबको हम लोग खाना खिलाने लगे, और खाना खिलाने के बाद हम लोग भी खाना खाने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, एकदम तगड़ा वाला। तो हम साने सोचे कि चलो वो लोग तो खाते रहेंगे, पहले हम लोग ही खा लेते हैं। और बिरयानी दबाने के बाद ये कोल्ड ड्रिंक को कैसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है। तो बाकी सारे लोग को अलविदा करने के बाद मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।